देखिएगा सत्यार प्रकाश उन्हीं के कर कमलों द्वारा सप्तम समोल्लास में, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखो हठ योग कर रहे हैं स्वामी जी, हठ योग। और ये किसी भी वेद या गीता में प्रमाण नहीं है कि ऐसा हठ योग करें, नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, अर्थात ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो। ये देखो ये है यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है और इसके अध्याय नंबर 40 का ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय है। इसमें देखो ये मंत्र नंबर 15, मंत्र नंबर 15 में संस्कृत देखिएगा। ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते सुमन करो, किलवे माने विशेष कसक के साथ सुमन करो, कर्तुम अपना परम कर्तव्य जान करके प्रभु की भक्ति, यानी मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है, ये सोच कर करो। और यहाँ स्वामी जी क्या करते हैं, इसका अनुवाद क्या लिखा है, कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाचक ईश्वर को स्मरण कर। अपुण्यात्मा इससे सेंटेंस से सिद्ध होता है कि स्वामी जी ओम नाम जाप करने का भी सलाह नहीं देते थे, क्योंकि इसका अनुवाद भी ये ठीक नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि जिस भगवान का ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करो, ना कि ओम नाम का। इसमें सपट लिया के ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और अपना परम कर्तव्य जानकर भगवान का ओम नाम का स्मरण करो। और ये कहते हैं जिस भगवान का ओम नाम है उसका स्मरण करो, ना कि ओम का नाम नहीं लिखा को ओम स्मरण करो। ये देखो करने वाले हे कर्म करने वाले जीव शरीर छूटते समय उस ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को, ओम नाम वाच्य जिसका ओम नाम है उस ईश्वर को, ओम नाम है ब्रह्म का, कहते ब्रह्म का स्मरण कर, नोट ओम का। इनके अनुवाद से स्पष्ट होता है। यहां देखिए स्मरण कर, किलवे अपने सामर्थ्य के लिए पर महात्मा और अपने स्वरूप का समर्पण समरण कर, कर्तुम अपने किए का समरण कर। इस तरह अब ये इसमें स्पष्ट है हठ योग नहीं करना है। और गीता जी के 16वें 17वें अध्याय में तो स्पष्ट किया है कि जो हठ योग करते हैं वो पिछले जन्म में भी हठी लोग थे, उनका किसी कारणवश मनुष्य जीवन भी मिल जाता है तो उसी स्वभाव से प्रभावित रहते हैं और वो अपने जीवन का भी नाश करते हैं और संसार के विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं, जनता का भी विनाश करने के लिए वो लोग उत्पन्न हुआ करते हैं। अब देखिएगा ये सत्यार प्रकाश, और ये देखिएगा अथ सत्यात प्रकाश है श्रीमद परमहंस पर विराजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता है। और ये कहाँ से प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और इसके 7वें श्लोक में आप देखिए स्वामी जी किसे पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये देखिएगा ये है 7वां समोल्लास है और यहाँ प्रश्न नंबर 154 और यहाँ देखिएगा
प्रश्न किया किसी ने कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का कि निराकार। और अपनी थ्योरी को यहां आप ही फेल कर रहे हैं। प्रश्न किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि जी का करनी चाहिए। प्रश्न क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता है कि जब भगवान पाप ही नहीं छुड़ा सकता तो फिर उसकी साधना की आवश्यकता भी क्या है? पुण्यात्माओं, सीधी सी बात है, भगवान की स्तुति साधना इसलिए की जाती है कि हमारे जो कष्ट आवे वो दूर हों। और कष्ट आते हैं पाप कर्मों से, सुख होता पुण्यों से, दुख होता पापों से, पूर्व जन्म के किए हुओं का वर्तमान में मिल रहा होता है। और हम इसलिए परमात्मा की चरणों में जाते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली आपदा जो कर्म के भी है वो भी ना आए, ताकि हमारे पाप कर्मों का विनाश हो। और यदि जैसा किया वो जो का तो भोगते ही रहे तो फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। हाँ, जहां तक इन लोगों को ज्ञान था, उस भगवान का नियम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। उस पूर्ण परमात्मा का विधान है कि उसकी साधना करने से पाप कर्म विनाश हो जाते हैं और पुण्य ही प्राप्त होते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि नहीं, पाप नहीं कटेंगे। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना करने की फायदा क्या? तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। क्या? प्रश्नकर्ता कहता है क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं इससे स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार, किसी से मिलना तो साकार के बिना निराकार से मिलेंगे क्या? कैसे? जब कोई निराकार है और सर्वव्यापक हो तो वह पहले ही मिला हुआ है, पहले ही हमारे से अभेद है। यदि वो परमात्मा निराकार है और उसको हम केवल सर्वव्यापक मानकर छोड़ देते हैं तो पहले ही मिला हुआ था, फिर उपासना से कैसे मिलन हुआ? उसका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार दो साकार वस्तु को देखना ही साक्षात्कार है। तो यहां अपने ही सिद्धांत को अगले ही पृष्ठ पर फेल कर रहे हैं कि पहले पर कह रहे हैं भगवान निराकार है, इस पर कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होता है। तो बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है कि स्वामी दयानंद जी विद्वान नहीं थे, इनको किसी भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे। बचपन ये ब्राह्मण थे और बचपन से इनका कर्म था यही कर्मकांड करना, और बचपन से ही वेदों का रट्टा लगाया करते थे। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनकी हिस्ट्री में लिखा है दास एक भी शब्द बेप्रमाणित नहीं बोलता। ये तो आप अपनी पल्ला गांठ ला लियो, जो शब्द कहेगा वो बिल्कुल प्रमाणित होगी और इन्हीं के द्वारा इन्हीं की इतिहास में लिखा होगा। और बचपन से यजुर्वेद के इनका नियम था कि इनके कुल में यजुर्वेद को कंठस्थ याद करना होता था। और ये बचपन से ही पढ़ा करता था। 23 साल की उम्र में ये घर छोड़कर चला गया था। फिर 12-13 अज्ञानी संतों के पास गया, उन्होंने जो भी उसको ज्ञान दिया उसको ग्रहण करके इसने सत्यार प्रकाश में वो अज्ञान ठोक दिया। इसमें कहीं सिर नहीं कहीं पैर नहीं, एक पृष्ठ पे कुछ लिखा है, दूसरे पे उसका खंडन है, तीसरे पे कुछ और लिख रहा है, पांचवें पे कुछ और लिख रखा है। और फिर समाज के बारे में इनकी टिप्पणी पढ़ ले तो आग लग जाए पूरे समाज में। ऐसे विचार हैं क्या नाम है इस सत्यार प्रकाश में।